फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कशिश मकू। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पीपीसी का पिछली वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे इसी पीपीसी का ये एक पार्ट है, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। देखो इसमें क्या बोल रही है। पीपीसी विल शिफ्ट और रोटेट ड्यू टू फ्लोइंग रीजन्स। जो पीपीसी है वो शिफ्ट और रोटेट होता है कई कारणों से। फर्स्ट है चेंज इन रिसोर्सिस और सेकंड है चेंज इन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है चेंज इन रिसोर्सिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज इन रिसोर्सिस। इंक्रीज इन रिसोर्सिस, पहला है इंक्रीज इन रिसोर्सिस, रिसोर्सिस के बढ़ने से। इफ़ द रिसोर्सिस आर इंक्रीज वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द बोथ गुड्स। अगर हम रिसोर्सिस को बढ़ाएंगे तो हम पहले से ज़्यादा जो है गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली पीपीसी शिफ्ट द राइट, और जो हमारा पीपीसी कर्व है डेट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो है हमारा शिफ्ट हो जाएगा राइट में, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम रिसोर्सिस को इंक्रीज़ करेंगे तो अपन हमारा पीपीसी कर्व है जो वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ पीपीसी कर्व कैसे बनते हैं। ये हमारा होता है पीपीसी कर्व। यहाँ पे हमारी आ जाती है वीट की क्वांटिटी और यहाँ पे हमारी आ जाती है राइस की क्वांटिटी। ये हमारा है ओल्ड प्रोडक्शन, और उसके बाद जैसे जैसे हमारे रिसोर्स इंक्रीज़ होते हैं तो हम क्या पहले से ज़्यादा बनाते हैं। इसकी वजह से वीट और राइस की क्वांटिटी है वो आगे की तरफ यूँ बढ़ जाएगी। ये वीट की क्वांटिटी है वो यूँ आगे की तरफ बढ़ जाएगी। यही हमारा होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारा हो जाता है आगे की तरफ शिफ्ट, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। और सेकंड आता है उसके बाद डिक्रीज इन रिसोर्स। इफ द रिसोर्सेज आर रिड्यूस वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ गुड्स। अब उसमें इंक्रीज़ हो जाता ऊपर वाले में, अब इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज़ होंगे हम पहले से कम गुड्स बना पाएंगे। देखो ये कैसे बनेगा। ये हमारा ओल्ड प्रोडक्शन था, या वीट आ जाएगा या राइस आ जाएगा। और ये फिर एक सेकंड, ये हमारा ओल्ड प्रोडक्शन था, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कर्व खींच दिया। ये हमारा लेफ्ट में हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड पीपीसी। जो हमारा प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। There are three types of change in technology. Efficient technology for the production of wheat. वीट की जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई है। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, जो राइस की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ, और दोनों है, दोनों की टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा अपग्रेड हो गई है। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, अब हमारे पास वीट की जो टेक्निक है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो ये हमारा एक देखो ऐसे बन जाएगा। ये हमारा पहले वीट हो जाएगा, ये इनिशियल प्रोडक्शन हो जाएगा, ये राइस हो जाएगा यहाँ पे। अब राइस तो हमारे क्या है, सेम है, वीट का वो है ना, हमारे ये राइस तो सेम है। जो वीट है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। बस हमारे राइस तो उतने के उतने हैं, जो वीट है वो इंक्रीज़ हो गया, वीट की क्वांटिटी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है।
क्योंकि उसकी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है वो वीट की बढ़ गई है, तो वीट की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। जैसे जैसे राइस की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पिछले में होया था वीट की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई थी क्योंकि वीट की टेक्नोलॉजी वो है क्या थी, बड़ी थी। और अब क्या है, अब क्या है हमारे पास राइस की क्वांटिटी ये जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो वीट की ये हमारा इनिशियल प्रोडक्शन हो गया, या वीट आ जाएगा या राइस आ जाएंगे। तो हमारे वीट की क्वांटिटी तो अब उतनी की उतनी रहेगी, जो ये राइस है वो आगे की तरफ क्या हो जाएंगे, रो, रोटेट हो जाएंगे। शिफ्ट नहीं, इसको हम बोलेंगे जो राइस है वो आगे की तरफ रोटेट हो जाएगा ये। तो उसके बाद है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ। अब दोनों की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाएगी तो दोनों आगे की वजह ये शिफ्ट हो जाएंगी, राइट और वीट दोनों, राइस और वीट दोनों आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो इसका कर्व कैसे बनेगा, ये हमारा वीट हो गया, ये राइस हो गया, ये हमारा इनिशियल प्रोडक्शन हो गया, और दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ने से दोनों आगे की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों आगे की तरफ बढ़ गए, वीट और राइस इक्वली आगे की तरफ बढ़ गए। तो ये था हमारा शिफ्ट और रोटेट ऑफ पीपीसी। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आता है बेसिक फीचर ऑफ पीपीसी। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बेसिक फीचर क्या है। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, जो हमारा पीपीसी है उसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड। देखो पीपीसी कैसे बनता है, पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर देखते हैं। ये हमारा होता है पीपीसी कर्व, ये हमारा या वीट आ जाता है या राइस आ जाता है, या वीट की क्वांटिटी ये जैसे जैसे हमारी वीट की क्वांटिटी होती है ये, और ये होती है राइस की क्वांटिटी। जैसे वीट हम 100 खरीदते हैं तो राइस हम 10 प्रोड्यूस करते हैं। वीट जैसे जैसे वीट 90 की तरफ आता है तो राइस थोड़ा इंक्रीज 20 हो जाता है, वीट 70 की तरफ आता है राइस 30 हो जाता है, वीट 40 की तरफ आता है तो राइस 30 हो जाते हैं। ऐसे ऐसे ये ऊपर की तरफ से यहाँ से हम सारे कर्व को है जो मिला देते हैं, ये हमारा बन जाता है डेट इज पीपीसी कर्व। इसका जो स्लोप होता है पीपीसी कर्व का वो होता है डाउनवर्ड, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन। ये होता है हमारा पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है, इट इज बिकॉज इन दिस सिचुएशन फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। जैसे जैसे हमारा हम रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे, रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उससे क्या होएगा, हम दोनों की प्रोडक्शन तो एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते ना, वीट और राइस की जो भी हमारे गुड्स हैं। एक को क्या करना पड़ेगा, अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहले वाले को कम करना पड़ेगा। जैसे हम एक एक्स गुड्स को इंक्रीज़ करेंगे तो वाई को हमने कम करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारा स्लोप जो है पीपीसी का वो डाउनवर्ड होता है। उसके बाद आता है पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब पीपीसी का जो स्लोप है वो कनकेव है, कन्वेक्स नहीं है, ध्यान रखना। पीपीसी का जो स्लोप है वो कनकेव है, डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पीपीसी जो है वो कनकेव है। कैसे कनकेव है, क्योंकि पीपीसी कैसे बनता है, पीपीसी यू आता है ऊपर से नीचे, स्लोप का डाउनवर्ड है, ये होता है हमारा कनकेव। कन्वेक्स कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है ये वाला,
इसको हम कन्वेक्स करते बोलते हैं। जैसे IC हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है, और जो U आता है वो हमारा कौन सा होता है, वो होता है कनकेव। कनकेव उसके आगे करेंगे हम, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये क्या है, MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर टू द एडिशनल कॉस्ट, ये एक हमारी एडिशनल कॉस्ट है। व्हेन ए यूनिट मोर ऑफ गुड्स एक्स इज परचेज बाय विड्रॉइंग सम रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। ये कह रहा है जैसे जैसे हम मोर गुड्स एक्स को परचेज़ करेंगे, ज़्यादा हम गुड्स एक्स को परचेज़ करेंगे, हमें उतनी क्वांटिटी जो है वो वाई गुड्स की कम करनी पड़ेगी। इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। ये एक तरह की रेशियो है, लॉस ऑफ आउटपुट, कितना हमारा लॉस हो रहा है उसकी, और कितनी हम गेन कर रहे हैं उसकी रेशियो। हाँ मैं बताता हूँ अब इसमें क्या है। देखो, जैसे जैसे हम वीट की क्वांटिटी है वो, जो लॉस ऑफ, जो ये वाई एक्सिस पे हमारा वीट की ये क्वांटिटी लिखी हुई है, हम इसको जैसे जैसे रिड्यूस करेंगे, पहले हमारा कर्व ये था, इनिशियल प्रोडक्शन था ये, जैसे हमने वीट की क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया और राइस की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया, ये हमारा Q पॉइंट हो गया, तो ये हमारा Q1 हो गया। और जैसे हमने वीट की क्वांटिटी को रिड्यूस करा तो या क्या हमें वीट का थोड़ा लॉस होया, और उसी तरफ से क्या हमारा राइस का है वो गेन हो गया। तो ये हमारा हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे जैसे हम एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। यही हमारी जो बन जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके लिए हमें ये रिड्यूस करा है और ये हमारा लॉस हुआ है, और राइस की क्वांटिटी इंक्रीज़ करी है तो ये हमारा गेन हुआ है। इसी को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमारा लॉस हुआ है वो हमने किसके लिए करा है, राइस की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, या पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होएगा। इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, उससे आगे हम, ये हमारा चैप्टर एंड हो गया यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का। इससे अगला हम नेक्स्ट पार्ट में अगला चैप्टर करेंगे को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, चैप्टर नंबर 2, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और ये जो नोट्स है ये बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में, अब बुक्स से आप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये जो नोट्स है ये बिल्कुल ही सिंपल एंड क्लियर है, तो आप इसमें से ज़रूर पढ़ें। थैंक यू, बाय।